जोधपुर डिस्कॉम द्वारा बुधवार को 220 एवं 132 केवी जीएसएस पर रखरखाव का कार्य किया जाएगा। जोधपुर डिस्कॉम की ग्रामीण एएन अशोक मीणा ने बताया कि जीएसएस पर रखरखाव कार्य के चलते 33 केवी जीएसएस ऋषिकुल, दाऊसर व गोगासर जीएसएस की बिजली आपूर्ति बुधवार की दोपहर 12 से शाम 6 बजे तक बंद रहेगी। बिजली बंद रहने से गांव गोगासर, दाऊसर, कांगड़, बाबूसर, कुसुमदेसर, न्यांगला, बशरारा, ऋषिकुल, हामुसर सहित कई गाँव के हजारों उपभोक्ता प्रभावित होंगे। तहसील के गांव नौसरिया की राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत स्कूल में मंगलवार को विद्यार्थियों को स्वेटरों का वितरण किया गया। ग्रामीणजनों के सहयोग से हुए कार्यक्रम में स्कूल में अध्ययनरत 54 विद्यार्थियों को स्वेटर वितरित की गई। प्रेरक पंकज पीपलवा की बताया कि गांव के जगदीश सारस्वत, पूर्णमल सारस्वत, दुर्गा दत्त राजपुरोहित, धनाराम सारस्वत, मदनलाल सारस्वत, पूर्णमल राजपुरोहित, भंवरलाल सारस्वत, सोनराम भामू, संस्था प्रधान गोपाल कृष्ण पारिक की सौजन्य से विद्यार्थियों को स्वेटर का वितरण किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने इस पुनीत कार्य बताते हुए कहा कि जरूरतमंदों की सेवा ही पुण्य का कार्य है। इस मौके पर एसएमसी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजपुरोहित, विकास खयालिया, सरोज थोरी, गायत्री स्वामी, जाना प्रेम सहित कई लोग उपस्थित थे। शहर की पुलिया संख्या 3 के पास सोमवार की रात एक सांड नाले में गिर गया, जिसमें करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ लगी। टेम्पो चालक संघ के अध्यक्ष झुमरवल भार्गव ने बताया कि शहर पुलिस चौकी के पास ठेला एवं दुकान लगाकर सब्जी का व्यापार करने वाले लोग रात के समय बची हुई खराब सब्जियों को सदार शहर रेल लाइन के परिसर में डाल देते हैं, जिसे खाने के लिए बेसहारा सांड आपस में भिड़ जाते हैं। सोमवार की रात भी उक्त स्थान पर 2 सांड आपस में भिड़ गए तथा एक सांड ने दूसरे को टक्कर मार दी, जिससे वह नीचे गिर गया तथा पीठ के बल नाले में गिर गया। सूचना के बाद नगरपालिका एवं गोरक्षक दल के सदस्यों को सूचना दी, जिस पर वे लोग मौके पर पहुंचे तथा आमजन के सहयोग से करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सांड को नाले से बाहर निकाला। भार्गव ने बताया कि इस प्रकार की उक्त स्थान पर यह तीसरी घटना है। सब्जी विक्रेताओं द्वारा खराब सब्जियों को यहां डालने से यह समस्या होती है तथा इसका खामियाजा कई बार आमजन एवं वाहन चालकों को भी उठाना पड़ता है, जब बेसहारा सांड आपस में लड़ते हैं और उससे होते नुकसान भी पहुंचाते हैं। इस समस्या से निजात दिलवाने के लिए पूर्व में नगरपालिका द्वारा एक कक्षा पात्र शहर पुलिस चौकी के पास रखवाया गया था, लेकिन शिकायत होने पर पालिका ने इसे वापस उठा लिया और रात के समय ऑटो टिपर की सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी ताकि व्यापारी अपना कचरा उसमें डाल सके, लेकिन ऑटो टिपर की सुविधा नियमित नहीं होने के कारण सब्जी विक्रेता रात के समय खराब सब्जियों को पुलिया संख्या 3 के पास खाली पड़ी सदाशय लाइन की जमीन पर डालना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और जिम्मेदार उदासीन बने हुए हैं। लॉयंस क्लब रतनगढ़ वेस्ट द्वारा शहर की वार्ड संख्या 34 के भानीतोरा क्षेत्र सोमवार की शाम गर्म वस्त्रों का वितरण किया गया। क्लब के अध्यक्ष प्रदीप धर, सचिव संजय कटारिया, वरिष्ठ सदस्य मोहम्मद अनवर कुरैशी एवं पवन पचलंगिया द्वारा 21 बच्चों को गर्म स्वेटर, जैकेट, कोट एवं मोजे वितरित किए गए। पार्षद आरती अनिता महर्षि के सानिध्य में हुए कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शरद कुमार व्यास ने मंगलवार को कारागृह का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश व्यास ने जेल रिकॉर्ड एवं जेल में बंद बंदियों के संबंध में जेलर जितेंद्र सिंह से पूछताछ की तथा बीमार बंदियों के उपचार के संबंध में पत्रावली का अवलोकन कर समुचित चिकित्सा व्यवस्था मुहैया करवाने के निर्देश दिए। साथ ही ये सुनिश्चित किया गया कि 70 साल से अधिक उम्र का कोई भी बंद वर्तमान में जेल में न हो तथा लाइलाज बीमारी से ग्रसित बंदियों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की गई। हालांकि इन दोनों की अवस्थाओं से संबंधित बंदी कारागृह में नहीं है। इस अवसर पर तालुका सदस्य संतोष कुमार इंदौरिया, अभिभाषक संघ के अध्यक्ष मनीष शर्मा सहित जेल प्रशासन के कर्मचारी उपस्थित थे। शहर की एक निजी स्कूल की 19 वर्षीय शिक्षिका लापता हो गई। घटना को लेकर युवती के रिश्ते में 24 वर्षीय भाई ने मंगलवार को पुलिस में रिपोर्ट दी है, जिस पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। शहर की वार्ड संख्या 35 निवासी युवक द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसके चाचा की 19 वर्षीय पुत्री शहर की एक निजी स्कूल की अध्यापिका है। रोज की तरह सोमवार को स्कूल जाने का कहकर वह घर से निकली थी, जो वापस नहीं लौटी। सब जगह तलाश भी किया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा तथा मोबाइल फोन भी बंद आ रहा है। पुलिस ने युवक की रिपोर्ट पर गुमशुदगी दर्ज कर जाँच एएसआई सुरेश कुमार को सुपुर्द की है। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव उनटाल्ड में विद्युत करते वक्त संविदा कर्मी की करंट लगने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दयालाराम नायक शटडाउन लेकर विद्युत पोल पर चढ़ा था, लेकिन इस दौरान उसे विद्युत करंट लग गया, जिसे कानुता हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां से उसे बगड़िया अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव का अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। परिजनों की मांग है कि 50 लाख मुआवजा और एक परिजन को सरकारी नौकरी दी जाए। आपको बता दें, मृतक दयालाराम नायक साजनसर गाँव का सरपंच प्रतिनिधि भी है। मृतिका की धर्मपत्नी सरपंच है। बिदासर उपखंड क्षेत्र के ग्राम ढडीरू भामुवान में सोलर कंपनियों के द्वारा राज्य वृक्ष खेजड़ी के करीब 2 दर्जन से भी अधिक हरे पेड़ काटने के विरोध में क्षेत्र के जागरूक नागरिकों सहित जीव रक्षा संस्था बीकानेर के जिला अध्यक्ष मोखराम धारणिया की अध्यक्षता में उपखंड अधिकारी, तहसीलदार व थाना प्रभारी सहित बिदासर को लिखित शिकायत देकर राज्य वृक्ष खेजड़ी बचाने की मांग की तथा तत्काल
हरे पेड़ काटने पर रोक लगाने एवं भूमि की खातेदारी को निरस्त करने, पर्यावरण प्रकृति को बचाने तथा काटे गए वृक्षों की हल्का पटवारी से गणना करवाने, पशु पक्षियों के घोंसले नष्ट होने व वन्य जीवों में राज्य पशु पाटा, गोह, सांडा, ब्लैक कोबरा, सर्प, कीट पतंग आदि अनगिनत जीव जंतुओं का आश्रय नष्ट करने को लेकर कड़ा रोष व्याप्त करते हुए उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। बड़े बड़े पेड़ों का झुंड है और यहाँ के एसडीएम तहसीलदार सबने मिलकर के मांग की है कि इन खेत की खातेदारी तुरंत साल से की जाए। राज्य खेतियों को काट करके जीव जंतु कीट पतंग वन्य जीवों के घर घोंसले नष्ट किए गए हैं। इनमें कितने वन्य जीव विचरण करते थे, सभी वन्य जीवों को कहाँ भेजा, या वन्य जीव अधिनियम कानून के तहत इसकी परमिशन ली गई या खेतरी काटने की परमिशन ली गई, जो कि कोई परमिशन नहीं ली गई है। और यहाँ सैकड़ों की तादाद में खेतरी के पेड़ों को काट करके परिवहन कर दिया गया है। जो दृश्य आपके सामने जंगलें खड़ी कर दी गई है, इसमें 16 प्लांट लग रहा है। ये इतनी जमीन खाली रही है जिसमें कम से कम 5 पेड़ या 6 पेड़ खेतरी के खड़े हैं। ये भी काटने की कगार पर है। वो पेड़ एक ताज़ा ही काट करके डाला गया है और इन पेड़ों को भी काटने पर है। पटवारी यहाँ मौके पर आया, रिपोर्ट बना रहे हैं। वन विभाग अभी तक मौके पर पहुँचा नहीं है, सभी को सूचित कर दिया गया। एसडीएम साहब ने हमें निवेदन किया है कि इस खेत की खातेदारी देश करे, ताकि आइंदा किसी भी खेत में 16 प्लांट लगाया जाए, उनकी खातेदारी देश हो, ताकि किसी खेत में प्लांट लगे, उस राज्य वर्ष खेतरी और जीव जंतुओं को बचा करके प्लांट लगाया जाए।